इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरम्य पृष्ठभूमि और विश्व प्रसिद्ध रण क्षेत्र हल्दी घाटी की गोद में स्थित है एक छोटा सा गांव बलीचा। मेवाड़ के आन बान शान तथा भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की युद्ध भूमि हल्दी घाटी की रक्त तलाई से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित इस बलीचा गांव में 15 मार्च सन 1961 को एक साधारण किसान परिवार में आज के प्रसिद्ध मजदूर नेता जगदीश राज श्रीमाली का जन्म हुआ। पिता रामकिशन श्रीमाली के हर्ष का ठिकाना न रहा तथा मां गुलाबी देवी फूले नहीं समा रही थी। जगदीश राज बचपन से ही चंचल, मृदुभाषी और व्यवहार कुशल रहे हैं। हमारे पिताजी खेती का काम करते थे। एक आध बार वो नौकरी करने के लिए कलकत्ता और इंदौर भी गए, परंतु वहाँ की नौकरी उनको रास नहीं आई, तो वो लौट आए यहाँ। और हमारी जो जमीन थी वो चारों तरफ छितराई हुई थी, छोटे छोटे खेत टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने भाइयों से अदला बदली करके इकट्ठा करने की कोशिश की और एक चक बना करके उसको खेती योग्य बनाया। जो जब छोटे थे तभी जगदीश राज जी एक चंचल स्वभाव के और बालक थे। कहा जाता है कि बचपन से ही बच्चों के भविष्य के पता चल जाता है कि जैसे कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई देते हैं, उसी तरह से उनके अंदर जो चंचलता थी वह यह साबित करती थी कि इनमें कुछ काम करने की लगन है। 8 भाई बहनों में सबसे छोटे जगदीश राज सबकी आंखों के तारे बने। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई। 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जगदीश राज गांव से 5 किलोमीटर दूर खमनोर प्रतिदिन पैदल जाया करते थे। कौन जानता था कि तब स्कूल जाने के नाम पर साथियों के साथ हल्दी घाटी के जंगलों में खाक छानने वाला नन्हा जगदीश राज एक दिन मेवाड़ के मजदूरों की मुखर आवाज बनकर पूंजीपतियों और कारखाना मालिकों के लिए सरदर्द बन जाएगा। कभी कभार ये स्कूल से गोत मारने की इसकी आदत थी। ये भाग आता था या यहाँ से रवाना होता था। यह हमारे गांव के अंदर केवल 5वीं तक की क्लासें ही थी, उसके आगे की पढ़ाई के लिए खमनोर जाना पड़ता था। तो 5वीं यहाँ से पास करके जगदीश राज को 6ठी मिडिल क्लास के लिए एडमिशन दिलाया, जहाँ मेरे बड़े भाई, मेरे से बड़े जो भाई हैं दुर्गा शंकर जी, वो वहाँ टीचर थे। उनके साथ ये स्कूल जाता था और वापस शाम को घर आता था। कभी कभी ये रास्ते में कहीं छुप जाता था, भाई साहब आगे चले जाते थे और ये वापस लौट आता था, या वहीं जंगल में ही पूरा दिन छुपा रहता। तब उसको बुलाने के लिए भाई साहब को कुछ लड़कों को भेजना पड़ता था और इस प्रकार से ये इसकी शैतानी मतलब एक तरह से बचपन से ये काफी अलग ही तरह के किस्म का लड़का था। मैं 5वीं क्लास पढ़ते थे, ये आप 3री क्लास में आए थे और उस टाइम समय ये मतलब जब पहले से ही आते थे, स्कूल में आते थे, उस टाइम से ही वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो रास्ते से वापस घर चले जाते। तो वहाँ से वो फिर हमारे यहाँ से स्कूल से 4 लड़के जाते थे और उनको वापस पकड़ के वापस स्कूल ले आते थे। फिर ऐसे करके उनको वो पढ़ाई चलती थी। उस टाइम से हम दोनों सभी स्कूल में जो लड़के थे उनके साथ में हम भी
मतलब पढ़ाई करते इस तरह से हम, वो हमारे खेल जो भी होता है वो इस तरह से हम चलाते थे। जगदीश राज का बचपन काफी गरीबी में बीता। आगे की पढ़ाई के लिए जगदीश राज को उदयपुर जाना पड़ा, जहां वे अपने ननिहाल में रहे। इनके मामा स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध समाजवादी नेता परसराम त्रिवेदी और मामी शांता त्रिवेदी उसूलों के पक्के थे। राजनीति और समाज सेवा का क ख ग जगदीश राज ने इन्हीं से सीखा। 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के दौरान स्वाभिमानी बालक जगदीश राज को फीस का पैसा जुटाने और खर्चा चलाने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलने पड़े। होटल में बर्तन साफ करने से लेकर पान की दुकान पर काम करने वाले जगदीश राज यहीं नहीं रुके। और पैसों की आवश्यकता होती तो उदयपुर में पर्यटन स्थलों पर पहुंच जाते। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को मेवाड़ की आन बान शान की कहानी बताते, उन्हें प्रभावित करते और इस तरह कुछ आमदनी हो जाती। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बहनों की शादी की वजह से पढ़ाई में कुछ कठिनाई आई, तो मुझे पढ़ाई के साथ साथ मुझे बाल मजदूरी भी करनी पड़ी। तो मैंने यहाँ से उदयपुर में आके 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हाथीपोल में सुंदर विलास होटल पे मैंने कार्य किया। उसके बाद मैंने चेटक सर्कल पे बनारसी पान की दुकान पे काम करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और उसके बाद जो उदयपुर में पर्यटक आते थे उनको घुमाने के मैंने गाइड के रूप में कार्य किया। और इस तरीके से पढ़ते पढ़ते 12th के बाद मैंने सीमेंट उद्योग में डब्बों की फैक्ट्री में एक साधारण सबसे नीचे मजदूर की श्रेणी में नौकरी प्रारंभ की। हर वक्त मजदूरों, किसानों, गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहने वाले श्रीमाली की लोकप्रियता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हाँ सर, श्रीमाली जी जैसे हमारे यहाँ कोई भी उलझन पड़ती है तो सही काम करवाते। और भाई साहब माँ के मजदूरी इनटेक में मतलब जितनी भी मजदूर हाथ जाके सबकी मजदूरी श्रीमाली जी ने बढ़वाई। और जहाँ भी कोई भी उलझन पड़ती है, लोग माँ के कहीं भी व्यापारी माने मजदूरी नहीं देते तो भी उनके लिए भी माँ के श्रीमाली जी साथ देते। ठेठ टू ठेठ से सही हमारे को 7-8 साल से सही चल रही है हमारे साथ। मजदूरी दिलाबा में वे मतलब बाहर निकालते तो कटई मजदूर लोग बाहर निकालते तो वे पाचो सहयोग कर हमारे को जुड़वाते, हर मजदूरी बढ़वाते, हर काम हमारे लिए सहयोग करते। भाई जगदीश जी एक उभरते हुए सितारे हैं। श्रम आंदोलन के अंदर छोटी उम्र में ही संघर्षमय जीवन उन्होंने प्रारंभ किया। और संघर्षमय जीवन के साथ साथ इन आपका जो सक्रियता रही, संगठन इंटक के प्रति निष्ठावान रहे। और निष्ठा के साथ साथ भाई जगदीश जी जुझारू प्रवृत्ति के श्रमिक नेता रहे। उन्होंने छोटी अवधि में ही उपलब्धियां अच्छी समझौता जो श्रमिकों के अब कहाँ मतलब चायबली सीमेंट फैक्ट्री ले लीजिए, चायबली आप यहाँ के छोटी छोटी इकाइयाँ जो अपने क्या नाम कल कारखानों की हैं, उन सब में भाई जगदीश जी बहुत ही एक्टिव रहे। भाई जगदीश जी का भी ट्रेड यूनियन के प्रति अच्छा वो रहा। एक जुंजारू कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जुंजारीपन के कारण ही वो राजस्थान की लीडरशिप कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। और भाई जगदीश जी ने भी यहाँ कम से कम प्राइवेट सेक्टर के 60-70 इंडस्ट्रियों में नया काम खड़ा किया और अपने बलबूते पर अपने वास्तव में और एक दूसरे संगठनों का भातृत्व प्रेम इसी प्रकार से बना रहा। और जुंजारू व्यक्ति कोई समस्या इस प्रकार की आ जाती तो हम आपस में बैठ करके उसको सुलझाते थे। अब भी मैं चाहूंगा कि भाई जगदीश जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो इंटक के बैनर तले काम कर रहे हैं, अच्छी प्रोग्रेस करें और अच्छा उनके भविष्य की शुभकामना करता हूं कि वास्तव में जिस स्तर से वो काम कर रहे हैं और जिस सहयोग की नीति से वो लेकर के चल रहे हैं उसके लिए उनको धन्यवाद। कहते हैं
एक भूखे के पेट में रोटी का निवाला डालना 100 मंदिरों में दान पुण्य करने के बराबर होता है। जगदीश राज श्रीमाली ने इस मुहावरे को 100% साबित कर दिखाया है। ये भाई साहब है जो एक तरह से मजदूरों के मसीहा हैं, क्योंकि ऐसे तो ये छोटा मोटा काम वैसे इन्होंने मजदूरों के इतने बहुत कराए, लेकिन हमारे यहाँ जो संघर्ष चला, एक बार कुछ मामूली कुछ विवाद में हमारे 5 मजदूरों को मैनेजमेंट ने निकाल दिया था, जो कि 6 महीने तक घर बैठे और भाई साहब ने उनके लगातार संघर्ष किया और उनको वापस नौकरी पे लगवाया और उनके एग्रीमेंट के सहित लगवाया, जो कि यहाँ का बहुत बड़ा संघर्ष है। इसके लिए भाई साहब को गणतंत्र दिवस पे पारितोषिक रूप इनाम भी मिला था कि नौकरी छूटे हुए आदमी को वापस लगाना एक बहुत बड़ा काम भाई साहब ने हमारे लिए किया है। खुद सस्पेंड था, 6 महीने हम सस्पेंड रहे 5 आदमी, और तलवारें लठ ले लेके आते थे, गुंडे लोग आते थे, पुलिस भी आई, बहुत हमारे ऊपर सुलूच किया, लेकिन भाई साहब ने ऐसा हमारे पास टाइम नहीं दिया। आज की जो मतलब कंडीशन ऐसी नहीं आ पाई कि जो कोई हाथ तो उठाया वो हमारे ऊपर। जब भी ये मुसीबत आती तो भाई साहब आके खड़े हो जाते। साहब शुरू से आज तक मजदूरों के हितों के लिए ही लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, इतना हमारा विश्वास है। और उनके बारे में ये कह सकते हैं कि अभी जैसे पिछली कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कंपनी की स्थितियां, उसके चलते 6 वर्कर यहाँ से निकाले गए थे किसी कारणवश। उस समय एक परिस्थिति अलग थी, लेकिन अभी वो परिस्थिति बदलने के कारण भाई साहब ने वापस उनको हिसाब किताब वापस तय करके और वापस उनको जॉब पे रखवाया। और वो एक मजदूर और किसान की पीड़ा वो समझते हैं कि आंतरिक भावना से, कि वो भी एक हल्दी घाटी के रहने वाले गांव से आए हुए किसानों की भावना अच्छी तरह से समझते हैं और अपना पूरा जीवन उन्होंने मजदूरों के साथ बिताया, तो मजदूर की पीड़ा को भी समझते हैं। मजदूरों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रात को 10 बजे भी फोन करते हैं तो मजदूर वो उनकी सहायता के लिए आते हैं। मैं भी आपको एक उदाहरण बताऊँ, यहाँ सिद्धार्थ मार्बल थी, उसमें रात को 10 बजे किसी के साथ कोई घटना हुई थी, तो रात को 10 बजे उठ कर वो अपने घर से उस आदमी की सहायता के लिए, मजदूर की सहायता के लिए। उसमें फिर हमने 4 महीने वहाँ हड़ताल करी, उसमें उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें भी उन्होंने परवाह नहीं करके और ट्रैफिक जाम करके उस फैक्ट्री में उन मजदूरों के हक के लिए उन्होंने लड़ाई। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का आंदोलन हो, सीमेंट उद्योग के निकाले हुए मजदूरों को रखवाने का आंदोलन हो, फर्टिलाइजर के मजदूरों को निकालने का आंदोलन हो, हर एक में मैंने नेतृत्व किया और मुझे कई बार जेल में डाला गया। मैं 7 बार जेल में गया हूँ, 17 पुलिस मुकदमे मुझ पे लगे हैं और मजदूर आंदोलन में कई इस तरीके से संघर्ष हुए जिसमें मेरे पे प्राणघातक हमले भी हुए। फिर भी मजदूरों की दुआ है और ऊपर वाले की आशीर्वाद है कि मैं आज मजदूरों के बीच में काम कर रहा हूँ और निरंतर संघर्ष करता रहूंगा। मेरे सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां आ जाए मैं उनसे घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि जब तक इस देश में किसान और मजदूरों के प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में जाकर उन कानूनों को परिवर्तन करके जब मजदूर और किसानों को अधिकार जिस दिन मिलेंगे उसी दिन महात्मा गांधी का वो ग्राम स्वराज्य का सपना पूरा होगा। इसलिए हमको अनवरत संघर्ष जारी रखना। एक पल को तू नजर झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा।
श्रमिक जगत और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए वह दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला माना गया जब इस युवा श्रमिक नेता ने जापान में आयोजित विश्व युवा श्रमिक सम्मेलन में भारत और इंटक का प्रतिनिधित्व किया। जापान से लौटने के बाद उदयपुर संभाग की जनता ने सिर आंखों पर बिठा लिया। स्टेशन से लेकर सिटी के कोने कोने तक का मार्ग शिमाली के स्वागत में जाम हो गया। मजदूर विजय का शंखनाद कर रहे थे और अपने चहेते नेता को फूल मालाओं से लाद दिया। 2002 में जब जुलाई में जापान में वो विश्व युवा सम्मेलन हुआ तो मुझे वहां जाने का सुअवसर मिला और वहां 18 दिन में जापान में रहा, जहां विश्व के सभी देशों से एक एक नेता आए थे। और 18 दिन में जो मैं जापान में जो देख के आया और उसके बाद मेरी सोच में काफी परिवर्तन आ गया और मुझे लगने लगा कि हम दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे हैं। हमें भारत को आगे ले जाना है, इस मजदूर वर्ग को अपने अधिकारों को साथ कर्तव्य के रास्ते दिखाने होंगे और तभी हम एक विश्व की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हमारी ट्रेड यूनियन और एक मजदूर वर्ग को हम सशक्त बना पाएंगे। प्रत्येक रविवार को धूनी माता मंदिर में माताजी की आरती कर सुख समृद्धि और विकास की कामना करने वाले शिमाली जनता के चहेते बन गए हैं। 10 वर्षों से बंद पड़ी उदयपुर सीमेंट वर्क्स कंपनी को पुनः चालू करवाकर शिमाली ने तो हजारों मजदूरों की रोजी रोटी की व्यवस्था करवाई है। यह वही सीमेंट कंपनी है जहां कार्मिक के रूप में शिमाली ने अपने करियर की शुरुआत की थी। सन 2002 में जब सीमेंट कंपनी बंद हुई तो सैकड़ों मजदूर बेकार हो गए और हजारों परिवारों के मुंह का निवाला छिन गया। तब शिमाली ने करो या मरो का प्रण लेते हुए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के दरवाजों तक दस्तक दी। उनकी मेहनत रंग लाई और बंद सीमेंट कंपनी में फिर से उत्पादन शुरू हो गया। मैं और जगदीश जी सन 1980 से साथ काम कर रहे हैं। जगदीश जी एक किसान परिवार में जन्मे और यहाँ एक मजदूर पद पे काम किया। उन्होंने मजदूरों के हितों में लड़ते हुए सन 82-83 में मैनेजमेंट के अफसरों के साथ आपस में खींचातानी हो गई थी। उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने जो नौकरी निकालने के लिए जो कारण था वो मजदूर हित के लिए लड़े थे। उनको वापस नौकरी रखने के लिए मजदूरों ने बहुत आंदोलन किए और उनको वापस नौकरी पे लेके आए। तब से जगदीश जी ने एक शपथ ली थी कि मैं मजदूर हित में आजीवन अपना सर्वस्व त्याग करके मजदूर हित में मैं नेतागिरी या जहाँ भी उनका कार्यक्षेत्र है वहाँ किसी भी श्रमिक की नौकरी नहीं जाती है। अभी हाल ही में हमारे उदयपुर सीमेंट में जो 10-11 साल से बंद थी उनको चलाने में बहुत योगदान था। साथ ही जगदीश जी ने हमारा अभी अगस्त 10 को जो एक बहुत अच्छा फैसला कराया। भारत में सीमेंट इंडस्ट्री में सभी पूरे देश में 58 साल सेवानिवृत्त आयु है, परंतु जगदीश जी ने 60 साल सभी श्रमिकों को 60 साल सेवानिवृत्त आयु का बहुत बड़ा सन 85 से एक बदली वर्कर के रूप में यहाँ काम कर रहा था। मैं सौभाग्य से कहूंगा कि जो हमारे अभी फैसला हुआ है उसमें हमारी जो पूरी टीम ने और जगदीश राज के नेतृत्व में 40 आदमियों को एक साथ जो परमानेंट कराया, जो सपने में भी हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हमारे को अस्थायी नौकरी मिलेगी। इनके लिए व्यक्तित्व और उनके नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन जो उन्होंने किया ये वो हमेशा की बात है। ये 2002 में ये प्लांट बंद हो गया। उसके बाद ये जो फैसला अभी सब मजदूर यूनियन के पास गई, काफी इनके पीछे घूमे, उसके बाद ये तैयार हुए। तैयार होने के बाद जो फैसला करवाया वो एक ऐतिहासिक फैसला है और वर्कर्स की जो उम्र इन्होंने 60 साल करवाई वो आज हिंदुस्तान में किसी भी जगह किसी इंडस्ट्री में नहीं है। जो 10 वर्ष उद्योग जो बंद था वो जगदीश राज मालिक के नेतृत्व में मजदूरों के संगठन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बदौलत हमने दिल्ली तक इसकी कार्रवाई की और 2012 में इस उद्योग का पुनः संचालन हुआ, जो कि उस समय पूर्व सीमेंट का उत्पादन और डिस्पैचर हुआ। शिमाली की नेतृत्व क्षमता को पहचानकर इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी ने इन्हें पहले यूथ इंटक तथा बाद में इंटक का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। दिन रात एक करके शिमाली ने
इंटक की सदस्यता बढ़ानी शुरू कर दी। मेहनत रंग लाई और इंटक की सदस्यता में आशातीत वृद्धि हुई। 25,000 की सदस्यता वाली इंटक को इस मेहनती, जुझारू और संघर्षशील नेता ने मात्र 2 साल में 6 लाख तक सदस्यता पहुंचा दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी ने जयपुर में इंटक के स्थापना दिवस के अवसर पर बिरला सभागार में आयोजित एक महती सभा में श्रीमाली की इस उपलब्धि के लिए इन्हें सम्मानित किया। जगदीश राज श्रीमाली जी की एक हॉबी रही है, जब आपने इस श्रमिक जगत ने बहुत अच्छा काम किया तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान जगदीश राज श्रीमाली जी की तरफ गया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको अंततः एक बार राजस्थान में यूथ इंटक का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यूथ इंटक का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जगदीश राज श्रीमाली जी ने अपनी क्षमता को और अपने सारे अनुभव को बहुत विस्तृत करते हुए युवा श्रमिकों को इकट्ठा किया और युवा संगठनों में एक ऐसी जागृति पैदा की कि यो उनके समर्थक संगठन के लीडर थे यूथ इंटक के, उन्होंने कई इंटक की यूनियनें बनाई और इस प्रकार से जगदीश राज श्रीमाली जी को एक बहुत ही समर्थ और उनको बल दिया। मजदूर और मजदूर के नेता के बीच में जो संबंध श्रीमाली साहब के हैं वो कभी भी एक नेता और कार्यकर्ता मतलब मजदूर का संबंध नहीं रखा है आपने। आप हमेशा ही आप मजदूर को हमेशा आपने बोला कि ये मैं इनका सेवक हूं और मजदूर की सेवा ही करते हैं, मजदूर की सेवा ही परम इनका कर्तव्य है। विगत 2001 में जब डॉक्टर जी संजीव रेड्डी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंटक के, उन्होंने इनको यूथ इंटक राजस्थान में यूथ इंटक का दायित्व दिया और यूथ इंटक राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की युवा शाखा का दायित्व दिया। इस दायित्व को इन्होंने भली प्रकार निभाया और असंगठित क्षेत्र में जहां हजारों लोग जिनका कोई धनी दूरी नहीं, जिनका कोई रखवाला नहीं, ऐसे लोगों के लिए जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए इन्होंने एक बीड़ा उठाया और अपने युवा साथियों को साथ लेकर इन्होंने हमेशा उनके हित के लिए रात दिन उनको कहा मजदूरी कम मिल रही है तो उसको पूरी मजदूरी दिलाना, कहीं किसी के साथ ठेकेदार अगर उसके हितों की रक्षा नहीं कर रहा, शोषण कर रहा है तो ठेकेदारों से माताफोड़ी करके उनसे जो भी उनका उनसे बराबर मीटिंग्स वगैरह करके और उनको श्रमिकों को लाभ दिलाया। मजदूरों के साथ इनके एक बहुत ही अच्छे संबंध है। किसी का भी काम हो तो आधी रात के अंदर भी अगर आप उनको फोन करके कहते हैं तो उसी समय के चलो आप क्या है आप सोल्व करवाते हैं हमारा। हमने 6 महीने के समय में सातों संभाग के 35 जिलों में जाकर सातों संभाग की कार्यशालाएं और सम्मेलन किए। लोगों के बीच में ये बात उठी कि पहली बार 20 साल के बीच में कोई इंटर का नेता हमारे बीच में आया है। हमने कोशिश की है कार्यकर्ताओं से जुड़कर एक इंटर को ताकत दी जाए और इंटर के मार्फत कांग्रेस को ताकत दी जाए। गहलोत साहब ने कई नीतियां बनाई जो श्रमिकों के हित में। मांगीलाल जी गरासिया ने समय समय पर इंटर को बुलाकर हमसे विचार मांगे और उनसे हमने कई योजनाओं को लोगों के
सबसे पहले मैं भाई जगदीश राज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिनके कारण आज हम आप सब यहाँ उपस्थित हो सके। मेरे मन में कल्पना थी कि एक नौजवान साथी जिसको भाग दिया गया है इंटर के युवा साथियों को ऑर्गेनाइज करने का, और उस समय अखिल भारतीय इंटर के अध्यक्ष सम्मानीय संजीव रेड्डी साहब यहाँ पधारेंगे, तो मेरे मन में भी कुछ जज्बात थे और सरकार में रहने के बाद कुछ समस्याएं जो हमारे सामने हैं उन सबको देखने और समझने के लिए मैंने उचित समझा कि मैं आपके बीच में आऊँ, और ये मंच माननीय जगदीश राज जी ने उपलब्ध कराया, इसके लिए उनको भी धन्यवाद और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, आप इस बात को जानते हैं कि नई सदी आज़ादी के पहले जिन लोगों ने इंटर की स्थापना की उनके मन में कल्पना थी कि हम देश को आज़ाद करेंगे, और देश को आज़ाद करके हमारे उनके मन में कल्पना थी कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के आधार पर देश को आगे बढ़ाएंगे। आज़ादी भी मिली, उसमें इंटर की बहुत बड़ी भूमिका है, इंटर के काम कर कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही, और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी के रूप में जब जब भी इंटर मजबूत रही तब तक हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी मजबूत रही। और 50 साल में इतिहास उठाकर देख रहे हम, जब जब इंटर कमजोर हुई तब तक कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई। इंटर कमजोर हुई महाराष्ट्र में, इंटर कमजोर हुई अहमदाबाद में, इंटर कमजोर जिस जगह पर हुई है उस जगह पर कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। और आज नए सिरे से नई सदी में इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, तो नए संजीव रेड्डी साहब नई दृष्टिकोण से, नए विचारों से और नई चीजों के साथ लोगों के बीच में जाकर हमें कहना पड़ेगा कि नई सदी में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी और इंटर की भूमिका क्या होगी। इसलिए इस अवसर का मैं लाभ लेना चाहता हूँ और लाभ लेकर कहना चाहता हूँ, रेड्डी साहब, हम इंटर के माध्यम से यदि युवक जो इंटर के साथी है उनको इस बात के लिए हम प्रेरित नहीं करें कि देश की नीति बनाने वाली जो सरकार है दिल्ली की, वो सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम कितनी बातें कर लें, हम नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकते। और नीतियों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है कि सेक्युलर ताकत की सरकार दिल्ली के अंदर बने, और सेक्युलर ताकत की सरकार जब तक दिल्ली में नहीं बनेगी तब तक नीतियों के संबंध में जितना परिवर्तन करना चाहते हैं उतना परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। हम इसके ये कहकर वंचित नहीं हो सकते कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना आया है, ये व्यक्तिकरण या उदारीकरण की जो बात आई है वो हमारे जमाने में आई। मनमोहन सिंह हमारी पार्टी के थे, नरसिम्हा राव हमारी पार्टी के थे, जब ये कहते अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते, उत्तर ये काम करने का काम हमने भी लिया है। आज की परिस्थिति ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जो मजदूर का परिस्थिति था, पिछले 60 वर्ष में कांग्रेस ने या दूसरे सरकार सभी ने मिलकर मजदूरों को उठाने की कोशिश की है। पिछले कम से कम 10-12-15 वर्ष के अंदर मजदूरों की जो स्थिति है इतनी बुरी हो रही है, इतनी खराब हो रही है कि अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम गरीबी को हटाने की तरफ जा रहे हैं या गरीबी को बढ़ाने की तरफ जाने बढ़ रही है। देश का संपदा बढ़ रही है, उत्पत्ति बढ़ रही है, संपदा आ गई है, दूसरे गरीबी बढ़ रही है। क्यों? आप अब जानते हैं हिंदुस्तान आजाद होने का पहली दफा हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं करीब 1 करोड़ आदमी ठेकेदार मजदूर उत्पत्ति में काम करते हैं। 1 करोड़ आदमी ठेकेदार मजदूर उत्पत्ति पैदा कर रहे हैं। परमानेंट जगह में परमानेंट नौकरियों को एक तरह से कहना है कि परमानेंट जॉब, परमानेंट नौकरियों को कन्वर्ट किया गया है। 1 करोड़ परमानेंट जॉब को ठेकेदार मजदूर ठेकेदार जॉब पैसे से कन्वर्ट किया गया है। जो सरकार का नेतृत्व कर रही है उस पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी के रूप में काम कर रही है उन तक बात पहुंच सकती है, उसे मजदूरों का भला हो सकता है। मुझे खुशी है, मैं खुद इनसे 12-15 साल से मैं संपर्क में हूँ। राजस्थान में ये बराबर आते रहे हैं, मुझे बुलाते गए हैं, जयपुर हो चाहे उदयपुर हो, और मुझे लगता है कि इनका राजस्थान से लगाव भी है। जगदीश श्रीमाली जानते होंगे, गुमानी जानते होंगे, जब कभी इनको कोई याद करता है राजस्थान आने में इनको सुकून मिलते हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और मैं इनसे अपील करूंगा कि जब कभी राजस्थान आपको पुकारे तो आप अवश्य आए, और आज जो आपने बातें कही है उसी जोशी अंदाज में प्रतिबद्धता के साथ में आप बातें हमें कहते रहें, जिससे हमें और अधिक प्रेरणा मिलती रहे। ये मैं मुबारक कहना चाहूँगा। आप में बहुत दम है,
और भारत सरकार को भी जो नीति बनती है, जो बदलाव आया है 90 के दशक से शुरू हुई है, उसके लाभ भी है, उदारीकरण भी हुआ है, वैश्वीकरण भी हुआ है। उत्पादन प्रभावित किए बिना प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर मजदूर आंदोलनों के जरिए श्रीमाली ने श्रमिकों के हित में फैसले करवाए। जगदीश श्रीमाली जी का जो व्यक्तित्व है, मजदूरों का विकास, मजदूरों की जो हित है वो सर्वोपरि है। उसके साथ साथ जो उत्पादन तक का पूरा उसको आपका जोर है कि फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होगा तो काम, मजदूरों का विकास भी नहीं हो पाएगा, उनका हित भी नहीं हो पाएगा। तो हमेशा उनका जोर मजदूर की डिमांड के साथ साथ मजदूर को ये समझाना रहता है कि उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाए। उत्पादन को खराब करोगे तो तुम्हारा भी भला नहीं होगा। ये उनकी एक सबसे बड़ा विचार सोच है। और प्रेम से लेने की उनकी रहती, झगड़ा करने की, टेबल टॉक से बात से निपटाने की उनको लगा रहती है। कोई भी इश्यू है तो टेबल टॉक से बात करके, बातचीत के आधार बना के हम निपटाएंगे। और यही सीख वो हमारे जो कारखाने में जो कार्यकारिणी है उनको देते हैं। तो वाकई में मैं चारों तरफ ये सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ कि मैं भी 38 साल हो गए मेरे को इंडस्ट्री में, और ऐसा जुझारू नेता जो अपने लिए कुछ नहीं, सारा समर्पित है मजदूरों के लिए, ऐसा व्यक्तित्व का धनी मैंने भी नहीं देखा जो इतना अपने आप का, मतलब 24, मेरी जब मुझसे बात होती है तो वो ये बोलते हैं कि 24 घंटे में मेरे 24 ही घंटे मजदूरों के लिए साहब, मैं क्या बात करूं, जब बुलाओ जब तैयार हो। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानने वाले जगदीश राज श्रीमाली सामाजिक और राजनीतिक उपलब्धियों के लिए कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। सामाजिक कार्यों और जनसेवा करने वाले श्रीमाली को देश के जाने माने संतों तथा मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त है। इन्हीं सबसे प्रेरणा लेकर श्रीमाली ने स्वजातीय सामूहिक विवाह जैसे आयोजन करवाकर अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। जगदीश राज जी एक बहुमुखी प्रतिभा है और उन्होंने हमारे समाज में दूसरा सामूहिक विवाह जिसके संयोजक वो रहे, और पूरे मेवाड़ क्षेत्र के 28 जोड़ों का विवाह उस समय हुआ था 2008 में। और उस समय समाज में उनकी सेवाएं भी बहुत सराहनीय है। वो एक समाज रत्न है और उनमें जो एक क्वालिटी है काम करने की और लोगों का भला करने की, उससे मैं चाहता हूँ कि वो प्रदेश में आगे बढ़े, देश में आगे बढ़े और उनके यहाँ छुए। हमारा तो पूरा प्रयास है कि हम किस तरीके से उनका इस श्रमिक जगत में और असंगठित श्रमिकों के लिए जो आज कार्यरत है उसमें हम कैसे उनकी मदद कर पाए। लेकिन बस उसमें सवाल ये आता है कि आज हम अपने अपने क्षेत्र में बिजी, लेकिन फिर हमने एक विचार आया हमारे मन में, क्यों ना हम एक ट्रस्ट का निर्माण करें और वो ट्रस्ट का निर्माण असंगठित श्रमिकों के हित के लिए किया जाए। तो वो असंगठित श्रमिक के हित के निर्माण के लिए हमने एक जग विद्या ट्रस्ट की स्थापना करी। उस ट्रस्ट के अंतर्गत में हम असंगठित श्रमिक जो भी कहते हैं असंगठित है, जो आज अपने हितों से वंचित है, आज वो अपने जो किसी चाहते हैं कि उनके हितों की रक्षा के लिए कोई ट्रस्ट, कोई संस्था उनके लिए कार्य करे, तो हमने उसी को ध्यान में रखते जग विद्या ट्रस्ट की स्थापना करी, जिसमें हमने अभी एक एम्बुलेंस हमारी चल रही है, जिसमें जग विद्या ट्रस्ट के बैनर के तहत, जिसमें वो आदिवासियों के गांव में जहां असंगठित मजदूर जहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है उस एरिया में जा जाके उनको हॉस्पिटल लाने का काम करती है। और ये एक छोटी सी शुरुआत है और इसको हमारी इच्छा है कि हम इसे बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाएं, ताकि एटलीस्ट ये है कि जगदीश राज श्रीमाली जी जो मेरे पिताजी है उनके कार्यों को कहते हैं आम जनता तक याद रखे कि ये एक अवसर है जो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार कहते हैं इसको करके और एक यादगार पल बनाए। राजनीति में सक्रियता, दिन रात मजदूरों की समस्याओं के प्रति चिंतित रहकर उनका निराकरण करवाने में व्यस्त रहने वाले श्रीमाली ने घर परिवार को भी भरपूर समय दिया। प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा अर्चना करने के बाद परिजनों को भी समय देते हैं। परिवार में पत्नी, 2 पुत्र वधुएं और एक पौत्र है। सभी के प्रति अति स्नेह और प्रेम भाव रखने वाले श्रीमाली सुबह का नाश्ता परिजनों के साथ करने के बाद घर से बाहर निकलते हैं।
राजनीति में सक्रियता और व्यस्तता के कारण परिजनों को इनसे कोई शिकायत नहीं है। कभी ये बाहर रहते थे तो थोड़ा सा कमी महसूस रहती थी इनकी। फिर मेरे सासू जी थे, वो मेरे पास रहते थे, बच्चे छोटे थे, उनको ये बाहर रहते थे राजनीति में, ये मजदूरों में, तो मैं बच्चों को घर परिवार संभाल लेती थी। मेरा दायित्व तो पूरा रहता था संभालने में। तो पति के रूप में घर के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, तो उसमें कुछ कमी आती थी या फिर आपको लगता नहीं था कि रस्ते से आपको अच्छा होगा? लगता था, ये कुछ कमी महसूस भी होती थी और हम सपोर्ट भी करते थे साथ में, परिवार में मेरे बच्चे कि ये आगे बढ़े मजदूरों में, राजनीति में, ये मतलब आगे बढ़, मैं इनका पूरा सपोर्ट करती थी। ये पर मतलब राजनीति में इस मतलब दौर में गुजरे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सपोर्ट पूरा था। मेरी कमी महसूस रहती थी, कई बार ये बाहर रहते थे, कई दिन तक घर पे नहीं आते थे, त्योहार भी सुना लगता था हमारे को। करवा चौथ कितनी बार मतलब ये बाहर रहते थे, मीटिंगों में जाते थे, तो कमी महसूस कुछ लगता था, पर खुशी होती थी कि मतलब चलो आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति हो रही इनकी, हम सपोर्ट करते। पापा अधिकतर पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आ पाते थे, लेकिन उनकी मैं कभी भी अचानक विजिट कर लेते थे स्कूल में, क्योंकि वो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आ पाते थे, लेकिन जैसे ही उनको समय मिलता था तो कभी भी स्कूल के प्रिंसिपल से किसी भी दिन, वर्ष के किसी भी दिन, किसी भी महीने में आकर के हमारा फीडबैक, बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, उस दौरान वो कर लेते थे। तो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते थे तो उस समय फिर हमें ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि पापा घर पे भी हमारे शिक्षा के बारे में पूछा कर लेते, कभी कोई हमारे रिपोर्ट्स कार्ड देख लिया करते थे, और स्कूल्स में सब जानते ही थे पापा संगठन कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए लगता नहीं था, क्योंकि पापा इनडायरेक्टली हमारा पूरा ध्यान रख लेते थे। पापा ऐसे पिताजी पाकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। विशेषकर पापा सदैव मैंने उनके अंदर एक अपना रोल मॉडल देखा है, क्योंकि सदैव उनको संघर्ष करते हुए देखा है, और विशेषकर समाज के उन दबे हुए वर्ग के साथ पापा जुड़े रहे और उनके उत्थान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हैंड राइटिंग अच्छी होने की वजह से पापा के कुछ लेटर्स वगैरह मैं लिखती हूँ। इसके अलावा और कभी पापा का कोई काम होता है कंप्यूटर से रिलेटेड तो वो करती हूँ। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो, ये जो है पापा लेकर चलते हैं अपने साथ में। पापा हमेशा कर्म करते हैं, फल नहीं देखते हैं कि मुझे इस चीज से क्या लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल हमसे बैठ के बात करते थे कि किस तरीके से क्या चल रहा है, कैसे क्या तुम्हारी प्रोग्रेस कार्ड है, कैसे क्या है। लेकिन ऐसा है कि हम बचपन से ये सब देखते आए, तो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं थी, तो हम भी उनको पूरा सपोर्ट करते थे। हमने कभी उनसे इस बारे में कोई कंप्लेन नहीं करी कि आप ऐसा नहीं आते हैं, आप समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम उल्टा उनको सपोर्ट करते थे कि हम वो देखते आते थे, हम कहते थे कि उनको कम से कम हमारी परेशानियां हम उनको कम बताएं, तो वो अपने एरिया में ज्यादा फोकस कर पाए। पापा के व्यक्तित्व के बारे में बात करूं तो वे बहुत ही समर्पित हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है मजदूरों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, इस पूरे वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। उन्होंने बहुत काम किया है इस दिशा में। मुझे उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि बिना किसी स्वार्थ के इस वर्ग के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए काम करना ही जीवन की असली पूंजी है। बचपन से जिस तरह से मैं उनको देख रही हूँ, जो एक चीज जो मुझे उनकी सबसे ज्यादा आज दिन तक जो अट्रैक्ट करती है भैया की, वो ये करती है कि जो जिद होती है किसी चीज को करने का, जो डिटर्मिनेशन होता है, वो मुझे उनका बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से जो पोजीशन उन्होंने आज अटेन की है, राइट फ्रॉम एक छोटे से वर्कर से होते हुए आज एक नेशनल लेवल के लीडर तक, वो शायद वो जो जिद थी उनकी, वो जिद ने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो ये जिद, ये इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, ये इनका सबसे अट्रैक्टिव पहलू मैं मानती हूँ इनके जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसका। और दूसरी चीज जो इनकी सबसे अच्छी है, वो जो मैंने देखी है, वो ये है कि एज अ पर्सनल जो टच है मेरा उनके व्यक्तित्व में कोई चेंज नहीं है। मतलब जिस तरह से वो मेरे लिए जो जब मैं छोटी थी और मेरे लिए जो भैया थे, जब वो एक बेसिक एक एम्प्लॉय थे और उस तरह थे, वहां से लेकर आज दिन तक कोई दम्भ नहीं है उनमें, किसी भी तरह का अहम मुझे नजर नहीं आता। इट्स वेरी सिंपल गोइंग। आज भी वही चीज है, जिनसे पर्सनल अटैचमेंट है उनसे उसी लेवल का अटैचमेंट है। कहीं वो ईगो जो है
कि आज मैं एक नेशनल लेवल का लीडर हूँ, वो ईगो मुझे कभी उनमें मिला नहीं। मुश्किलों से लड़ने की हमारी आदत बन गई है, मुश्किलें ही अब हमारी इबादत बन गई है, मुश्किलों से हर रोज मुकाबला करते हैं, मुश्किलें ही हमारी ताकत बन गई है। तो मुश्किलों से मुकाबला करने के लिए मजदूर हमेशा तैयार रहता है और आगे भी मेरे साथ रहेगा और मैं उनके अग्रिम पंक्ति में उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनकी हर आवाज को उन सरकार तक और सरकार, प्रशासन और पूंजीपतियों तीनों से लड़ने के लिए मैं सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहकर उनकी अगुवाई करता रहूंगा। और मुझे विश्वास है कि मजदूर वर्ग अपने स्वाभिमान, सम्मान, अधिकार और कर्तव्य के लिए हमेशा मेरा साथ जो विगत 34 वर्षों से देता है, आगे भी देते रहेंगे। मैं इस मौके पर मैं उस समस्त मजदूरों का जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, मैं उन नेताओं का जिन्होंने मुझ पे आशीर्वाद देकर मुझे इन पदों पर बिठाया और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा हूं। और मैं अपने अभिभावकों का, चाहे वो राजनीतिक अभिभावक हो, चाहे पारिवारिक अभिभावक हो, और मेरी आराध्य देवी हिंगलाज माता का मैं नमन करता हूं कि वो हमेशा मुझे सच्चाई और ईमानदारी और सही रास्ते पे मुझे ले जाने के लिए मार्गदर्शन देती रहे, ताकि मैं संपूर्ण मानव समाज की सेवा कर सकूं। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का, क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का, क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। मजदूर की मेहनत पर अब हम मजदूर का कब्जा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया